एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी देखिए यहाँ पे 6:30 बजे हैं, सुबह का टाइम है और दिन है मंगलवार। यहाँ देखिए फ्रेंड, मेघा का मैं टिफ़िन बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो मेघा के टिफ़िन बॉक्स में आज जा रहा है आलू चॉप और कुछ खीरा के स्लाइस। तो आप लोग आलू चॉप को क्या बोलते हैं? हम लोग तो आलू चॉप बोलते हैं और हमारे गांव में तो इसे चॉप बोला जाता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हो गया है मेघा का टिफ़िन पैक। अब मेघा देखिए स्कूल के लिए निकल चुकी है। 7:05 तक आ जाती है बस। तो मुझे इसे 10 मिनट लगता है बस तक पहुँचने में। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी में निकल रही है। तो यहाँ देखिए नज़ारा कितना बढ़िया, आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो अभी देखिए कुछ लटके हुए हैं और थोड़े बहुत गिर भी रहे हैं। जब मैं यहाँ कपड़ा पसारने आती हूँ तो ज़रूर 2-3 को गिरा हुआ मिलता है मुझे। तो यहाँ देखिए कितने 2-3 आम गिरे हुए हैं। तो जितने गिरते हैं, बाकी जो लटके रहते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ देखिए तो अब मैं आ गई हूँ गार्डन को आपको दिखाने के बाद किचन में मेरे कुछ आलू चॉप पड़े हुए थे। तो कढ़ाई भी गर्म था, मेघा को मैं सी ऑफ करने के लिए आई थी। तो वही जो बचा हुआ था मुझे लगा कि चलो फटाफट छान लेते हैं, कढ़ाई भी गर्म है। नहीं तो फिर कढ़ाई ठंडा होने के बाद फिर से कढ़ाई गर्म करो, फिर से बनाओ तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट चलो तल लेते हैं जो 2 ठो बचा हुआ है। तो चलिए नाश्ता वगैरह बनाना तो क्लियर हो गया। अब मैं सोचती हूँ कि चलो बेड को भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि मेघा के पापा 5:30 बजे चले गए तो ये बेड खाली हो गया। और उस बेड में अभी देखिए बुग्गू भी सोई थी तो उठ के आ गई है यहाँ पे। तो मैं वो बोल रही थी मुझे गोदी लो। तो मैंने बोला था खेलो, मैं तब तक बेड को सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद तुम्हें ब्रश करवा दूंगी। तो खेलने के लिए मेघा का पर्स है, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। तो वो खेल रही है। मेघा की हर चीज़ से उसे बहुत ही लगाव है। वो खेलेगी भी तो दीदी के सामान से ही खेलेगी, अपना सामान से नहीं खेलेगी। मतलब छोटी छोटी कुछ भी ज़रूरत होती है तो मतलब मेघा का ही सामान चाहिए। मेघा का पेंसिल, मेघा का कॉपी, मेघा का बुक, सारा चीज़ मतलब मेघा दीदी का ही चाहिए उसको। तो वहाँ देखिए उसके बैग से एयरपोर्ट निकला है तो वही वो देख रही है। तो यहाँ देखिए मैंने फिर से आज बेडशीट को झाड़ लिया है। तो आज मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने बेडशीट को लगाया था तो मैं नहीं धोऊंगी। और देखिए यहाँ पे ये जो तकिया का कवर है जो मैं धोई थी लेकिन मैंने रात को लगाया नहीं, भूल गई। तो देखिए अभी मुझे दिख रहा है कि मैंने तो तकिया का कवर लगाया नहीं। तो वही मैं लेके आ रही हूँ। ये छोटे छोटे जो तकिया देख रहे हैं ना, उसका वो कवर फिक्स है, उसका कोई अलग सा कवर नहीं है। जब भी मुझे धोना होता है तो मैं धोती हूँ, फिर सूखने के बाद वही लगा देती हूँ। लेकिन ये जो बेडशीट के जो तकिया कवर है वो है मेरे पास, इसलिए बेडशीट वाले मैं लगा देती हूँ बड़े तकिया में। लेकिन छोटे वाले जो तकिया हैं उसके कवर नहीं है, वो फिक्स है, धोना होता है फिर उसी को लगाना होता है। तो फ्रेंड चलिए, मेरा यहाँ पे बेड भी सेट हो गया। मच्छरदानी को मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके साइड में कर लूँगी, क्योंकि दिन भर तो नहीं लगाना होता है, पंखा चलता है तो मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं। नहीं तो शाम में तो बहुत मच्छर रहता है। तो हम लोग रात को ही एक ही बार लगाते हैं। तो बुग्गू को मैंने बोला कि अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे और भी काम है। इसके बाद मैंने देखिए रैक को भी अच्छे से सेट कर दिया। मुझे ये रैक हमेशा ही सेट करना होता है, क्योंकि बच्चे लोग किताब वगैरह, बुक वगैरह निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो रीसेट हो जाता है तो फिर से मुझे सेट करना ही होता है। तो फिर मुझे दिखा कि अरे ये तो जो आर्टिफिशियल लत है वो तो इधर से झुक गया है। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैंने एक कागज़ का सेलो टेप लाया और देखिए मैं पूरे तरह से चिपका दे रही हूँ। तो मैं पहले भी एक बार ऐसा की थी, लेकिन उसका चीट धीरे धीरे उखड़ गया होगा, इस कारण से वो फिर से निकल गया। तो अच्छा नहीं लग रहा था, झुका हुआ था। तो फिर मैंने उसे अच्छी तरह से देखिए चिपका दिया। तो अब वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है देखिए। तो जब भी मैं इस पलंग को सेट करती हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि यह कंबल हमेशा साइड में पड़ा रहता है।
तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी कभी रहती नहीं है, संडे को भी छुट्टी थी इस बार संडे को, लेकिन उनका कुछ बाहरी काम था, तो वो निकल गए, जिस कारण से सुबह में ये हो नहीं पाया। तो डेली फ़ोल्ड करो, डेली रखो, तो मैं तंग आ गई थी देख-देख के, और मैं बोल-बोल के भी हस्बैंड को थक चुकी थी कि चलिए धोते हैं, चलिए धोते हैं, क्योंकि ये इतना हेवी है ना कि अकेले से होगा नहीं, क्योंकि ये कंबल है, ये ऊन का बना हुआ है, जिस कारण से ये बहुत ही भारी हो जाता है पानी में डूबने के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका काम तमाम कर ही दिया जाए, चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आधा-आधा करके इससे पहले सर्फ़ में भिगो रही हूँ। एक साइड आधा करूँगी, इसके बाद फिर दूसरे साइड को आधा कर लूँगी, नहीं तो एक बार में ये पूरा बाल्टी में आएगा नहीं। ज़्यादा मैं प्रेशर डालूँगी तो शायद बाल्टी भी फट जाए। तो यही मैं आधा-आधा करके सर्फ़ में भिगा रही हूँ। तो इसको भिगाने के पहले इसका जो कवर था मैंने पहले भिगा लिया, क्योंकि इसको डालने के बाद और जगह भी नहीं बचता कि कवर को डाला जाए, तो इसलिए मैंने पहले कवर को डाल लिया। इसके बाद देखिए कंबल को डाल रही हूँ, तो आधा-आधा करके कंबल मेरा डला गया। अब जब ये भीग गया है सरफ़ से तो उठ भी नहीं रहा है, इतना भारी हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके धोऊँ तो धोऊँ कैसे? मतलब ये मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। लेकिन डेली-डेली फ़ोल्ड करने से अच्छा है कि यहाँ रखो, वहाँ रखो, अच्छा भी नहीं लग रहा था, बेड में पड़ा हुआ था साइड में, बिना वजह का ओढ़ भी नहीं रहे थे हम लोग, अभी तो ठंड भी नहीं है, पूरा गर्मी से तो हालत ख़राब है अभी से ही। तो इस कारण से मेरा बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसको फ़ोल्ड करो, रखो, इसको देख-देख के। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको तो छुट्टी नहीं मिल रही है, डेली-डेली तो ड्यूटी है, जिस कारण से मैंने ही सोचा कि आज इसको साफ़ करके रख ही दिया जाए। तो मैंने उसको भीगने के लिए डाल दिया, फिर मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो किचन को भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू कुछ अंगूर लाई है, गुच्छा वो ले ली थी, उसके बाद उस गुच्छा से निकाल के बोल रही है कि मम्मा छील दो, धो दो। तो वही मैं उसको अभी धो दूँगी, इसके बाद उसको हम बोले कि पहले अंगूर खाने के पहले बिस्किट खा लो, खाली पेट फल को मत खाओ। तो वही देखिए एक बिस्किट निकाली और खा रही है और अच्छे से बंद भी कर दे रही है। तो इसकी यही सब अच्छी आदत है कि जो मतलब निकालती है उसको ठीक जगह पे रख देती है फिर से, मतलब इधर-उधर नहीं फेंकती है। तो बिस्किट कुछ गिर गया था, उसके चूरे वगैरह, तो फिर से मैंने देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इसके बाद किचन को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो फटाफट झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि कंबल को धोने में अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा और मेरे दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा है कि मैं कैसे धोऊँगी उस कंबल को। तो झाड़ू उस रूम में लगाने के बाद मैं इस रूम में झाड़ू करने यहाँ पे बाहर में आ गई हूँ। तो डोरमेट में अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर किचन में ले जाके डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मैं बासी झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर यदि देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले बासी झाड़ू को लगाती हूँ, फिर ही मैं सारे काम किचन के करती हूँ। तो इसके बाद मैं पोछा लगाने के पहले एक बार ज़रूर झाड़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा-मोड़ा गंदा हो ही जाता है, बच्चे लोग कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं, तो फिर पोछा लगाने में अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता है, इसलिए मैं दोबारा ज़रूर एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मेरा लग गया, अब मैं फटाफट यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। इसके बाद जो मेरा इतना बड़ा काम है वो कंबल को धोना, उसको मैं करूँगी। तो यहाँ देखिए बुग्गू एक लकड़ी का जो हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, छोटा स्टूल टाइप का होता है, उसको कहाँ चढ़ा ली है बेड के ऊपर, और वो वहीं पे बैठ के खा रही है। तो बच्चे लोग का अलग ही फंडा रहता है, उन लोग को आप समझ नहीं पाएँगे उन लोग के दिमाग में क्या चलता रहता है। तो बेड में देखिए चढ़ा ली है स्टूल को और बैठ के खा रही है अंगूर को। तो यहाँ मैं देखिए बाथरूम में आ गई हूँ फ्रेंड, और इसको धोने के लिए देखिए वो तो उठेगा नहीं, बार-बार पटक-पटक के धोया नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने एक विकेट का जो होता है ना डंडा, उसको मैंने लेके आया है। तो साइड में रखा हुआ था, ये मेरे हस्बैंड ला दिए थे मेरी बेटी को क्रिकेट खेलने के लिए। तो वही रखा हुआ था, तो देखिए आज काम आ गया। तो उसी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और उसी से पीट-पीट के अभी मैं उसको वॉश करूँगी। कि कवर था तो उतना मुझे गंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन रखना भी ऐसे ही सही नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूरा तो हम लोग ओढ़े ही हैं, डस्ट वगैरह तो आ ही गया होगा, तो इसको धो के ही रखा जाए। तो वही मैं विकेट को पटक-पटक के विकेट से मार-मार के पहले अच्छे से इसको वॉश कर लिया। इसके बाद देखिए मैं पैरों की सहायता से अच्छे से इसको दबा दूँगी, क्योंकि ये उठाने में इतना मतलब भारी हो गया है ना कि अब ये उठ नहीं सकता है, ऐसा हो गया है। तो इसलिए मैं विकेट से अच्छी तरह से पीट-पीट के इसको साफ करूँगी।
इस टाइप के कंबल आजकल मार्केट में मिलने कम हो गए हैं, मिलते नहीं हैं जल्दी। आजकल तो सभी वही फर वाले ही ओढ़ने लगे हैं, ये कंबल सब ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग के पास है, जब हम लोग न्यू खरीदे थे, जो न्यू ट्रेंड में था जब ये कंबल, उस टाइम का है। तो अभी तक ये जस का तस ही है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं यार। इतना गर्मी लगती है ना इसको ओढ़ने के बाद, मतलब बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन धोने के टाइम तो हैवी हो ही जाता है, तो किया जा सकता है, साफ करके तो रखना ही होगा। तो वही देखिए, ये विकेट का यदि सहारा नहीं होता ना, तो आज मैं इसे नहीं धो पाती। तो लगभग मेरा गंदा निकल चुका था, मैंने पैर से निचोड़ के देखा तो यहाँ पे देखिए, मैं अब आधा आधा करके फिर से बाल्टी में डुबो के, आधा एक साइड डुबोऊंगी, फिर दूसरे साइड डुबोऊंगी। तो ऐसे करके मैं इसके जितने झाग हैं मैं निकाल लूँगी। तो इसी तरह मैं कंबल सबको धोती हूँ, जो बड़े बड़े कंबल होते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बाल्टी में डूब भी नहीं रहा है कंबल, लेकिन मैंने आधा आधा करके डुबा दिया। तो लगभग मेरा कंबल यहाँ पे धोना फ्रेंड देखिए हो गया है। अब मैं इतना भारी को उठा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने पानी से उठा के एक बाल्टी में रख दिया कि पानी, जब तक मैं छोटे छोटे कपड़ों को धोऊंगी, ये पानी निचोड़ जाएगा, झड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बाल्टी के ऊपर उठा के दूसरे बाल्टी से और रख दिया है कि पानी गिरता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, उसका कवर को मैं धो रही हूँ। इसके कवर में मैं अभी थोड़ा सा उजाला डालूंगी, ऐसे मैं नहीं रखती हूँ, वाइट है ना, तो अच्छा नहीं दिखता है पूरा वाइट, इसलिए उजाला देने से ये सुंदर दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है और चमक आ जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए, मेरा कंबल साफ हो गया है। अब इसको ले जाना देखिए मेरे बस से बाहर हो रहा है, ये बहुत ही भारी हो गया है। तो यहाँ मैंने उठा लिया है बाल्टी को, और यह 2 चेयर जो मेरे हैं बाहर में, उसको अच्छी तरह से पहले पोंछ लिया, क्योंकि डेली जो बाहर के सामान है, घर के अंदर में तो डस्ट होता ही है, बाहर में तो और भी डस्ट हो जाता है। तो मैंने पहले अच्छे से चेयर को पोंछ लिया, और यहाँ देखिए मैं कैसे भी करके इसको चेयर में रख दिया। तो जब चेयर में मैं रखी हूँ, तब मुझे शांति मिली है कि चलो बहुत बड़ा काम हो गया, ये कंबल धुला गया। तो यहाँ देखिए, मैं अच्छी तरह से फैला दे रही हूँ कि पानी झड़ जाएंगे, और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो मैं फिर से वही तार में लटका दूंगी, जैसे मैंने छोटे कंबल को किया था। तो चलिए फ्रेंड, ये फाइनली मैंने इसको धो के पसार दिया है, ये सूखता रहेगा। अब मेरी हालत पूरा ख़राब हो गई है, मेरा पसीना पसीना हो गया है पूरा शरीर, मैं जाके नहाऊंगी। तो यहाँ ये देखिए, शाम के ये 5 बजे का क्लिप है। तो मैंने यहाँ पे जब सूखने के लिए दे दिया था, तो ये सूख भी गया था अच्छी तरह से। तो देखिए, मैंने जब उजाला डाला था तो कवर कितना शाइन कर रहा है। तो मैं वाइट कपड़ों में ज़रूर उजाला डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा चमक आ ही जाता है। इस तरह यदि वाइट कपड़े पुराने हो जाते हैं तो धब्बे धब्बे पीलापन आ जाता है, तो उजाला डालने से पीलापन हट जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उजाला डाल देती हूँ कि ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए, बुग्गू भी खड़ी है, तो इसलिए देखिए मैंने फिर से अच्छे से कवर में इसको डाल दिया कि चारों कोना अपने जगह पे आ जाए। तो वही मैं फैला के इसको अच्छी तरह से समेट के अभी ट्रंक में रख दूंगी। तो ट्रंक को खोलना भी इजी नहीं है, अकेले ट्रंक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पलंग, वो उसी ट्रंक में मैं रखूंगी, तो अकेले उठाना बस की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने बोला कि चलिए इसको रख देते हैं, आज मैंने धो दिया। तो वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि तुमने धो दिया इतना मोटा कंबल को? तो बोला हाँ, मैंने जैसे तैसे करके इसको धो दिया। तो वही देखिए, यहाँ पे हम लोग ये जो है आपका बॉक्स वाला पलंग, उसका कवर को उठा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत टाइट है, ये अकेले से होता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड पकड़े हुए थे, मैंने फटाफट यहाँ पे सारा जो कंबल मैंने धोया था उसको मैंने डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड, इसका काम तो हो गया तमाम। अब अगले बार 2024 में जब ठंड आएगी तभी ये निकलेगा। तो फाइनली फ्रेंड, ये क्लियर हो गया। मैं मतलब देख देख के परेशान हो गई थी इस कंबल को, मैंने आज उसका काम तमाम ही कर दिया, रख दिया। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।